अक्षय तृतीया मटेरियल लोगों के लिए तो बहुत ही सेलिब्रेशन का एक फेस्टिवल है, लेकिन हमारे भक्त बताते हैं कि मटेरियल लाइफ में बहुत इसका ऑपुलेंस होता है, बहुत सिग्निफिकेंस होता है करके कि नए बर्तन लाते हैं, ज्वेलरी उलरी पे अक्षय तृतीया पे। लेकिन हम भक्तों के लिए अक्षय तृतीया हमेशा से बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन क्या 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 होता है, और इसके कुछ फैक्ट्स है कि अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या होता है। वो अक्षय तृतीया का दिन था जिस दिन भगवान ने ऐसा बोला था कि अब मुझे चंदन लगाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो जिस विग्रह को वहीं पे लगा लो, ठीक है। ब्रह्मा जी ने इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया था अक्षय तृतीया के दिन। 4 युग शुरू होते हैं अक्षय तृतीया के दिन, मतलब चारों युगों की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। त्रेता युगो, सतयुगो, कलयुगो, द्वापर युगो, चारों युग अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होते हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारे टेम्पल्स ओपन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। अगर आपको दर्शन करके आने हैं तो कल का दिन बेस्ट है, उस दिन सारे दरवाजे, सारे टेम्पल्स के डोर ओपन होते हैं। उसके अलावा परशुराम जी, जन्माजय जी के पुत्र, उनका अपीयरेंस है, ओके। बांके बिहारी जी के लोटस फीट का दर्शन होता है अक्षय तृतीया के दिन, जैसे राधा रानी के लोटस फीट का इस्कॉन में दर्शन होता है राधाष्टमी के दिन, उसी तरह से। और गंगा जी का अपीयरेंस है, जब भगीरथी जी लेके आए थे गंगा जी को अपने पूर्वजों के लिए उतार के, भगवान ने अंगूठा मारा था और छेद डाला था, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में समेट लिया था। जब वो धरती पे आई थी तो वो अपीयरेंस का डे है, दैट इज अक्षय तृतीया। और कुबेर जी को अपॉइंटेड किया जाता है एज ए ट्रेजरर, यानी कि उनको बनाया जाता है कि अब आप संपत्ति का ये सारा जो कोष है इसके मालिक है, मतलब इसके मेंटेनेंस करने के लिए सचिव है, मैनेजर दैट इज। और भगवान को चंदन लगाया जाता है। और हाँ, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दिया था कली के दिन। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दिया था। ये वही अक्षय पात्र है जिसमें द्रौपदी लास्ट में खाती थी तो उसके बाद कुछ नहीं बचता था, नहीं तो द्रौपदी जब तक नहीं खा लेती थी तब तक आप कितने ही लोगों को खिला सकते हो, है ना, कितने ही लोगों को। हमने समझा ये बात, सुनिए कभी एक कथा। जब एग्जाइल पे गए थे सारे पांडव, तो वहां पर बहुत सारे दैट इज दुर्वासा मुनि अपने लाखों शिष्यों को लेकर आए थे, और इतना प्रसाद कैसे हो सकता था, वो लोग तो एग्जाइल पे थे। तो फिर ये अक्षय पात्र काम आया था। और अक्षय पात्र भी कैसे काम आया था, द्रौपदी ने तो ऑलरेडी खा लिया था सब कुछ, और फिर जब दुर्वासा मुनि आया, और सबको पता था दुर्वासा मुनि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मिनट में श्राप, मिनट में कर्स दे देते हैं, है ना। तो उनसे कर्स से बचने के लिए अब द्रौपदी बहुत चिंतित थे, युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे। तो फिर भगवान आए थे, फिर भगवान ने कहा जाओ द्रौपदी प्रसाद सर्व करो। द्रौपदी कह रही मैं खा चुकी हूँ, अब कुछ नहीं है। कि देखो तो, थोड़ा जाके देखो तो अक्षय पात्र में अपने, शायद कहीं कुछ लगा हुआ हो। तो एक चावल का छोटा सा दाना जो मिला, और वो द्रौपदी ने भगवान को कहा ये है एक हल्का सा दाना। तो जैसे ही भगवान ने खाया, क्या हुआ, सारे दुर्वासा मुनि के साथ जितने भी लोग थे सबका पेट भर गया। तो इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है, जब भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, यानी कि भगवान का पेट भरते हैं, यानी कि भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो हम स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। हमें अपनी संतुष्टि के लिए अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। और जब तक हम भगवान से अलग होके अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते रहेंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। तब भगवान को संतुष्ट करके हम अपने आप को संतुष्ट ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फंडा चल रहा है, हम भगवान से अलग होके कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं होगा, कभी नहीं। ओके, अन्नपूर्णा देवी का अपीयरेंस है आज के दिन, और आज ही के दिन से जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा शुरू होगा उसकी बनने की तैयारी शुरू हो गई है। हम हालांकि जनवरी में गए थे, तो उस टाइम पे वो सारे के सारे बड़े बड़े ब्लॉक जो थे लकड़ी के, वो रखे जा चुके थे। बहुत सारे टेम्पल के बाहर जो ग्रैंड रोड बड़ा सारा है उस पे रखे। मैंने कहा यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर बना दिया और बहुत सारी लकड़ी रखी है, क्यों? बोले रथ बनना शुरू हो जाएगा जनवरी में। जनवरी में उन्होंने लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी थी, इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी रथ के लिए। पूरा साल ही चलता है इनका प्रोसेस, जहां जैसे, क्योंकि इसके पीछे भी है ना
कि जगन्नाथ जी को कुछ पर्टिकुलर लकड़ी के साथ रथ बनता है, ऐसे ही कोई भी लकड़ी ले आओ, ठोक दो पीट दो, बन गया रथ, ऐसे नहीं है जगन्नाथ जी। और इसके अलावा है सिंगलाचम, एक जगह है जहां पर बहुत सुंदर विग्रह हैं, मैंने देखे हैं नरसिंह देव के, मैंने बिना चंदन के भी देखे हैं, बहुत साल पहले देखे थे, अभी तो नहीं याद। तो उनके ऊपर पूरा साल चंदन लगा के रखा जाता है, पूरा साल उनके दर्शन नहीं होते पूरा साल, लेकिन अक्षय तृतीया पे उल्टा होता है, चंदन उतार दिया जाता है। तकरीबन 50-55 किलो चंदन उनके ऊपर से उतारा जाता है उनके दर्शन के लिए, और एक दिन के लिए, सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन। सिंगलाचलम, सिंगलाचम नहीं, सिंगलाचलम, ठीक है। और हमारे इस्कॉन के भक्तों के लिए है, लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी प्रभुपाद जी ने झांसी में। वहां पे झांसी में प्रभुपाद ने समझना शुरू किया था कि अब मैं इस मूवमेंट को कैसे चलाऊंगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और किस प्रोसेस के साथ फॉलो करना है। तो लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी अक्षय तृतीया के दिन प्रभुपाद जी ने। उसके अलावा भगवान मिले थे सुदामा जी से अक्षय तृतीया के दिन, जब सुदामा वो लेके गए थे तंदुल, तब। और एक पावन सरोवर है, जब एक बार नंद महाराज जा रहे थे प्रयागराज स्नान करने के लिए, तो उन्होंने भगवान से बोला, कृष्ण से, कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए प्रयागराज। तो फिर जैसे नंद महाराज अपने महल से निकलते हैं तो वो देख रहे हैं कि सिर्फ प्रयागराज नहीं, और भी तमाम सारे जितने भी पवित्र स्थलों का जल, उनके जो पर्सोनिफाइड देवता, वो सब खड़े हैं वहां पर उनके इंतजार में, और कह रहे हैं कि अब आप यहीं पर रहें और हम यहीं पर आपको स्नान कराएंगे। उस पावन सरोवर का अपीयरेंस है अक्षय तृतीया के दिन, जिसमें नंद महाराज ने स्नान किया था अपने महल से बाहर निकल के, महल से ही बाहर निकले थे जस्ट, और सारे पावन सरोवर वहीं आके इकट्ठे हो गए थे, खड़े हो गए थे। और उसके अलावा है महाभारत लिखी गई थी गणेश जी के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ हम इसे उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ बनाएंगे। हम वैसे भी भक्त बताते हैं कि भक्त तो हम, अक्षय का मतलब क्या, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका कभी अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता। डिवोटीज ऑलरेडी उस स्थिति में है जिनका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते। अभी यार फिजिकल लेवल पे नहीं है ना, डिवोटीज कभी खत्म नहीं होते, तो हम ऑलरेडी अक्षय की स्थिति में है। और फिर अब हम भगवान का बहुत सारा भजन कीर्तन श्रवण सेवाएं चंदन लगाना ये सब करके अपने दिन को पूरा अक्षय बनाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।